बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान भाई। अल्लाह के फजल से लाख लोग सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पूछूं। रमजान के बाद ईद आती है तो हम शुतरे बेमहार बन जाते हैं। और जनाब हर चीज जो हमने कंट्रोल में ली होती है, हम बेपनाह खा रहे हैं, दोस्तों के जा रहे हैं, चावल ये वो खा रहे हैं, मिठाइयाँ शीर में। तो सारा किया कराया जो है वो आपका वापस हो जाता है। कि जैसे बड़ी मुश्किल से आप अ, पानी जमा करें और एकदम गेट खोल दें और सारा पानी जाया हो जाए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये करने से, जैसे हम कहेंगे कि आपने सिर्फ चीटिंग नहीं की, बल्कि आपने बकायदा एक पूरे का पूरा भंड मारा है। यानी कि आपने सारा किया कराया फारग कर दिया है। तो वो भी मैं बता दूं कि ये जो हम करते हैं, इससे हमारी सेक्स के ऊपर क्या क्या असरात आते हैं। हमारे ऊपर सेक्स के बहुत पॉजिटिव असरात जो है, जो मैं बता चुका हूँ, हमारे रमजान से आते हैं। आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपकी कम हो जाती है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाता है, आपका जो इन्फ्लेमेशन लेवल है वो कम हो जाता है, आपका एंडोथेलियल डैमेज जो है ये आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब सब कुछ करते हैं तो सब कुछ जो है ना, ये रिवर्स होना चाहिए होता है। मैं बता दूं ये क्या क्या रिवर्स होता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पेट के ऊपर जो है ना वो चर्बी आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, वो आनी शुरू हो जाएगी। तो विसरल फैट जब आ गई तो इसका मतलब है सारे टॉक्सिन आपकी पूरी बॉडी में आने शुरू हो गए, और फिर वही एरोमेटेज जो है वो, जो फीमेल हार्मोन है वो आपका बढ़ना शुरू हो गया, आपका फैट जमा होना शुरू हो गया लिवर के इर्द गिर्द। तो ये सारा का सारा मसला स्टार्ट हो गया। ये आपने सारा किया कराया डैमेज कर दिया। फिर उसके बाद आपका जो एंडोथेलियल डैमेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी इन्फ्लेमेशन से। उसकी जो खुलने की ताकत होती है वो कम हो जाएगी, यानी कि डायलिटेशन से हम कहते हैं, वेसल्स डायलेट नहीं करेंगी। इरेक्शन आपकी जो है वो तेल लेने चली जाएगी है। तेल आजकल वैसे नहीं मिल रहा, तो फिर से रहेगी, इरेक्शन जो है वो वापस नहीं आनी। फिर इवन आपका ना एक माइनर टाइप ऑफ, जिसे हम कहते हैं वीनस लीकेज, ये भी स्टार्ट हो जाता है। उसे हम मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि एक तो स्ट्रक्चरल वीनस लीकेज होता है, एक फंक्शनल वीनस लीकेज होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो वेन्स होती हैं वो पूरी तरह टाइट नहीं बंद करती। क्यों बंद नहीं करती? कि वो उनके मसल जो है वो प्रॉपर, उन लोगों उनमें मसले आ जाते हैं। और इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एंडोथेलियम में वो डैमेज हुई होती है। तो उसकी वजह से वो पूरा वीनस लीकेज नहीं होता, लेकिन वीनस लीकेज की तरह के इफेक्ट जो है वो आने चाहिए। वो क्या होता है कि आपका स्टैंड हुआ है और गिर गया, या थोड़ी देर स्टैंड रहा, उसमें खड़े होने की ताकत जो है ना कम हो जाती है। अपने पैरों से पैर पा नहीं बनता, खड़ा होता ही है। सारा दे के खड़ा करो और उस वजह को वो फिर ड्रम करके नीचे गिर जाता है। तो उसे कहते हैं फंक्शनल वीनस लीकेज जो ना, ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा अब दोबारा जब खाते हैं तो एक एहसास गुनाह भी तो होता है ना, यार मैं गलत कर रहा हूँ, गिल्ट पैदा हो। गिल्ट से क्या होता है, आपके अंदर कोर्टिजोल पैदा होता है। कोर्टिजोल क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का एक बहुत अहम इफेक्ट होता है, वो होता है कि ये फैट को बर्न नहीं होने देता, बल्कि फैट को डिपॉजिट करने में इसकी पार्टिसिपेशन होती है। और दूसरा, कोर्टिसोल जो है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, इसको भी ये डाउन कर देता है और उसको प्रॉपर काम नहीं करने देता। और जिसकी वजह से अंदर घबराहट, बेचैनी वगैरह भी पैदा होने शुरू हो जाती है। तो नतीजा ये निकलता है कि कोर्टिसोल जो है ना वो आपको दोनों तरफ से डैमेज करता है। फिजिकली भी कर लेता है, और मेंटली तौर पे जब आपके अंदर घबराहट का एलिमेंट बढ़ जाता है तो सेक्स जो है उसकी जो भैंस होती है वो पानी में चली जाती है, वो पानी से बाहर ही नहीं आती। तो आप कहते हैं वो भैंस किधर गई किधर गई, तो ये मसला बन जाता है। ठीक है। सो आपने
عید کے بعد نارمل اپنا کیلریز رکھنی ہے، پروٹین کا ڈوز جو ہے ہائی رکھنا ہے، گڈ فیٹس لینے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کو کم کرنا ہے. آپ نے اس کے علاوہ نیند جو ہے وہ پوری کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ورزش کو آپ نے نہیں بھولنا، اور ایمانداری اور نماز جو آپ نے سیکھی ہیں اس کو زندگی بھر اپنے پورے سال کے لیے اپنے زندگی کی آپ روٹین میں شامل کرنا ہے. تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی. اپنے دوستوں سے شیئر کریں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر بٹ کی اجازت دیں. اللہ حافظ.